हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। छठी क्लास का थर्ड चैप्टर कर रहे थे संख्याओं के साथ में खेलना। इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा गुणनखंड करना किसी भी संख्या का और गुणज, या ये संख्याएं होती क्या, गुणनखंड क्या होती है और गुणज क्या होता है। दूसरा जो पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आज जो प्रश्न इन्हीं सब के ऊपर आधारित जो प्रश्नावली है वो है एक्सरसाइज आपकी 3.2। उसी के कुछ प्रश्न हम करते हैं। कल 2 प्रश्नों को कर लिया था, आज एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा सवाल हम देखते हैं। इसमें है कि संख्या 13 और 31। देखिए बेटा, अभाज्य संख्याएं आपको बता दी थी। अभाज्य संख्या वो संख्याएं हैं जिनका भाजन सिर्फ खुद एक में या स्वयं में, अगर उनके गुणनखंड ये दोनों हैं तो वो अभाज्य संख्या है। तो 31, 31, 1 और 13, 13, 1 और 13, 31, 1 और 31। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक हैं, 2 अंक है और दोनों को क्या किया, रिवर्स किया है। 13 और 13 का रिवर्स कर दिया 31, और ये दोनों ही संख्याएं जो हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद में हम लोगों को अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी युग्म, ऐसे सभी पेयर्स हमें ऐसे ज्ञात करने, क्योंकि ये और ये एक पेयर हो गया जहाँ पे हमारी ये दोनों संख्याएं जो हैं वो सेम है, मतलब 1 और 3, 3 और 1, सिर्फ उसको रिवर्स करके हमारे पास में कुछ संख्या आ गई और ये दोनों संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या है। तो अब आप लोगों को इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 100 तक की जो संख्याएं हैं उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे कल आपको बताया था कि कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 25 है। जहाँ पे 1 को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, 1 को हम ना भाज्य संख्या मानते हैं ना अभाज्य संख्या मानते हैं। ये दोनों ही संख्याओं से दूर है, डिफरेंट है ये। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 को छोड़ के हमारे पास में 25 संख्याएं। इन संख्याओं का आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अब कुछ हम संख्या देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, इसके बाद में 13, 14, 15, 16, 17। 17 को उल्टा कीजिए, 17 को उल्टा किया तो क्या आ गया, 7 और 1, ये दोनों 17 और 31, ये दोनों भी हमारी अभाज्य संख्या है। इसके बाद में हम लोग देख लेंगे और 23, 33, 32 आ जाएगा, वो नहीं होगा। 37 और 73, इसको उल्टा किया, 737 को 73 कर दिया। ये दोनों ही जो संख्या है, ये दोनों ही पेयर हमारा जो बन गया, ये दोनों हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद में 79 और 97, ये दोनों संख्याएं जो हैं ये भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास में कुल करके 5 ऐसी संख्याएं हैं, 5 ऐसे पेयर्स हैं जो कि 2 संख्याओं के बने हुए रहते हैं और जिनका इकाई दाई जब हम चेंज कर रहे हैं तो दोनों जो संख्याएं हैं वो हमारी अभाज्य संख्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला प्रश्न है। कुछ हल नहीं करना, सिर्फ याद होना चाहिए आपको कि कौन कौन से पेयर्स हैं जो हमारे पास में अभाज्य संख्याओं के होंगे। अब दूसरा प्रश्न और देखते हैं हम चौथा प्रश्न। तीसरा हमने कर लिया ये प्रश्न इसके अंदर। अब चौथा प्रश्न जो है हमारे पास में वो है कि 20 तक की संख्याओं, 20 से छोटी संख्या के भाज्य और अभाज्य संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। चौथा प्रश्न है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। चौथा, अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, और कहाँ तक की, 20 तक की। अब आप देख लीजिए, अभाज्य संख्या 1 को तो लेंगे नहीं, 2 से शुरू कीजिए। 2 है, 3, 5, 7, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। इन सबके गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या ही है। उसके बाद में भाज्य संख्याएं जो लेफ्ट हो गई वो हमारी भाज्य संख्याएं हो गई। 4 है, 5 के बाद में 6, 7 के बाद में 8, 9, 10, 9 ने लिखा, 9, 10, 11 हो गया, 12, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 हो गया, 18,
19 हो गया और 20, तो 20 तक की ये हमारे पास में संख्याएं हो गई। ये हमारा चौथा प्रश्न है जहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि 20 तक की या 20 से छोटी संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं हमें लिखनी है। ये आपकी एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न है। अब इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारे पास में है, देखिए पांचवा प्रश्न है कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 और 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या किसके बीच में? अब देखिए 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी 2 है, 5 है, 3, 5, 6, 7, बस यही तो है ना इनके बीच में अभाज्य संख्या। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7 जो है वो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अगर ये आता है 1 और 2 के बीच की सबसे छोटी पूछते तो छोटी हमारे पास में क्या आ जाती? 2 आ जाती। तो इस तरीके से ये हमारे पास में पांचवा सवाल। अब देखिए छठा सवाल क्या है कि निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमारे पास में कुछ संख्याएं दे रखी हैं, छठा पहला है इसमें 44, छठे में पहला 44। अब 44 को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में ज्ञात करना है। विषम, अब एक ही सम अभाज्य संख्या है, हमने ये पढ़ा था 2 सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, और इसके अलावा सभी हमारी विषम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से इसको तोड़ना है 44 को कि 2 के अलावा हम अभाज्य संख्याओं को ले और उनको जोड़े तो हमारे पास में 44 आए। अब देखिए 2 को तो छोड़ दिए, 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 3, तो 44 में से 3 माइनस करो 41। अब 1 है ये भी हमारी, 3 है ये भी हमारी अभाज्य संख्या है, और जो 41 है वो भी हमारी अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य और विषम दोनों ही क्या हो गई? विषम अभाज्य संख्या। प्रश्न बेटा सिर्फ घुमा देते हैं, मतलब उतना ही है, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए। क्वेश्चंस कैसे ना कैसे ट्विस्ट कर लेते हैं कि आपके चेक करने के लिए कि आपने सिर्फ रटा है या आपको कुछ समझ भी आया है। तो ये हमारे क्या हो गया? उत्तर हो गया। दोनों अभाज्य संख्या है और विषम अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा हमारे पास में है 36। 36 का देखिए 3 को किया, अगर 3 माइनस किया तो 33, 33 तो 11 में चला जाएगा, 4 होगा नहीं। 5 को माइनस कीजिए 36 से, 31, 31 हमारी अभाज्य संख्या है, 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो 5 प्लस में 31, दोनों ही हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई और विषम अभाज्य संख्याएं हो गई। तीसरा हमारे पास में है 24। 24 को देखिए, 24 में अब सीधा क्या करेंगे हम बेटा? 23 माइनस 1, माइनस 1 तो हमारी भाज्य अभाज्य है ही नहीं, तो 24 में से 3 घटाइए 21 आ गया। तो 21 तो होगा ही नहीं क्योंकि 21 तो हमारी क्या है? भाज्य संख्याएं होगी 21 तो यहाँ पे हमारे और देखिए कौन कौन सी संख्याएं होंगी इसमें, जो कि हम लोग 24 और कौन कौन सा हम लोग युगल या इसमें हम कौन कौन से पेयर बना सकते हैं जिससे कि हमारे पास में उत्तर जो है वो ये आए। देखिए 3 के बाद में 21 आ गया, 21 तो हमारी भाज्य संख्या। अब नेक्स्ट 5 है, तो 24 में से 5 को घटाइए, कितना आ गया? 19 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास में 5 प्लस में 19 आ गया। ये दोनों हमारी अभाज्य संख्या। इस तरीके से हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। एक संख्या ले लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 5 माइनस करके देखिए, 5 से नहीं हो रहा तो फिर 7 माइनस करके देख लिए। नेक्स्ट पेयर देखिए दोनों अभाज्य संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। इस तरीके से ये छठा सवाल हम करेंगे। नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। आधी एक्सरसाइज आज करते हैं कोशिश बहुत। नेक्स्ट है हमारे पास में कि 7वां
यहाँ पे 7वां प्रश्न है कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। 7वां, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर हमारा 2 हो। और बेटा एक शब्द और पढ़ना, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्विन्स नंबर। ये शब्द आप एक नया पढ़ रहे हो जिसको हम लोग अभाज्य युग्म कहेंगे, है ना, यहाँ पे, या ट्विन्स प्राइम्स नंबर, है ना, ट्विन प्राइम नंबर। तो ये ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि 2 अभाज्य संख्याएं जिनका जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस। एक अभाज्य संख्या और उसके बाद में कोई भाज्य संख्या आ गई और नेक्स्ट हमारे पास में अभाज्य संख्या आ गई। ये जो युग्म हैं, ऐसे पेयर्स, इनको हम लोग ट्विन्स प्राइम नंबर या अभाज्य युग्म कहते हैं। अब इसमें है कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखने हैं हम लोगों को। तो 3 में देखिए, 3 और 5 दोनों के डिफरेंस क्या है? 2 है, दोनों का डिफरेंस। 5 में से 3 को घटाया 2 आ गए, मतलब इन दोनों के बीच में एक संख्या हमारे पास में आएगी। नेक्स्ट कितना हो गया? 5 और 7, ये हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया, अंतर 2 हो गया, तो वो ट्विन प्राइम नंबर आ गया। उसके बाद में 11 और 13, ये भी क्या हो गए? अपने प्राइम नंबर हो गया। 17, 19, ये भी हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ युग्म, इनको क्या कहेंगे हम लोग? ये हमारे अभाज्य युग्म हैं, जहाँ पे जो 2 अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमारा 2 है। एक और सवाल कर लेते हैं, 8वां सवाल इसमें हमारे पास में है इसी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं? ये आप याद कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं? देखिए 23 है, 51, 51 हो गया, 37 और 26। अब आपको पता है 51 अपने पाढ़े में आता है, 13 के पाढ़े में आएगा। 26 भी हमारा, इसके भी गुणनखंड होता है। जो 23 है वो और जो 37 है वो, ये दोनों हमारे अभाज्य संख्या है। तो 8 प्रश्न, 3 से लेकर 8 तक हम लोगों ने प्रश्न जो है वो एक्सरसाइज 3.2 का कर लिया। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, लेफ्ट जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से क्वेश्चन उतारिए, आंसर आपको सॉल्व करके बता दिया, समझिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे वो हमारे पास में आंसर आया, इसको कॉपी डाउन कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।